वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। धोखा देना जिसकी फितरत में शामिल हो उसके लिए क्या अपने और क्या पराए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानी PM इमरान खान भले ही कहते रहे हों कि उनके मुल्क ने हमेशा तालिबान की मदद की है, मगर पूर्व तालिबानी कमांडर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की किताब माई लाइफ विद तालिबान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के चेहरे से नकाब हटा दिया है। ज़ईफ़ ने अपनी किताब में बताया कि कैसे ISI ने तालिबान की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। ग्यारह सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने हमला कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हल्ला बोल दिया। इधर इस्लामाबाद में ISI ने तालिबानी अफगानिस्तान के राजदूत ज़ईफ़ की घेराबंदी बढ़ा दी। कभी वो उसे अपने सेंट्रल ऑफिस आने को कहती तो कभी बातचीत के लिए अपने गेस्ट हाउस आने का न्योता भेजते। ज़ईफ़ तो पहले से चौकन्ना थे, लिहाजा वो टाल जाता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कोई बहाना नहीं बना पाया। उस दिन के बारे में उसने लिखा है, जनरल महमूद, जनरल जियालानी और ब्रिगेडियर फारूक मेरे घर आ गए। मैंने उनका स्वागत किया लेकिन उनका मूड कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। जनरल महमूद ने कहा, मुझे पता है कि आपको इस बात की जानकारी है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका से हाथ मिला लेगा। आपकी नज़र में ये इस्लाम के खिलाफ एक्शन होगा। इसी वजह से शायद आप हमारे सेंट्रल ऑफिस नहीं आना चाहते थे। अपनी किताब में ज़ईफ़ ने लिखा है कि जनरल महमूद ने इसके बाद ज़ईफ़ पर दबाव बनाने की कोशिश की। जनरल ने कहा कि दो बातें बताने आए हैं हम लोग। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि आप प्रेसिडेंट मुशर्रफ के कत्ल की साजिश रच रहे हैं। ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो तुरंत बंद कर दीजिए। इसके बाद जनरल का लहजा मुलायम हो गया। उसने कहा, दूसरी बात यह है कि हम दोनों को पता है कि अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला तेज कर सकता है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ इस जिहाद में आप अकेले नहीं होंगे, हम आपके साथ रहेंगे। माई लाइफ विद तालिबान में ज़ईफ़ ने लिखा है कि ISI जनरल की बात सुनकर वो नाराज हो गए थे और उसने साफ कह दिया था कि तालिबान को ना तो मुशर्रफ और ना ही पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में कोई दिलचस्पी है। उल्टा वो पाकिस्तान है जो अमेरिकी फाइटर जेट्स को अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और तालिबानी ठिकानों पर हमला करने की इजाज़त दे रहा है। जनरल जियालानी इस पर खफा हो गए। इसके बाद जो हुआ उससे ज़ईफ़ हैरान रह गया था। अपनी आत्मकथा में उसने दर्ज किया है कि जनरल महमूद का चेहरा आंसुओं से तर था। जियालानी जोर जोर से रो रहे थे। औरत की तरह उन्होंने मेरे गले में बाहें डाल रखी थी। कुछ देर बाद वो लोग मेरे घर से चले गए। लेकिन ज़ईफ़ की आज़ादी देर तक नहीं बनी रह सकी। पाकिस्तान में राजदूत होने के बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अमेरिका को सौंप दिया गया, जहां अगले 3 साल उसने ग्वांतनामो बे की खौफनाक जेल में बिताए। 2005 में उसे कैद से रिहा किया गया। सच को बयां करता ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।